15वीं शताब्दी के अंत में दुनिया विशाल, रहस्यमय और काफी हद तक अज्ञात थी। पूर्वी समृद्धि के लिए नाविकों को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका का चक्कर लगाते 3 जहाजों और एक दृढ़ चालक दल के साथ यात्रा शुरू हुई। यूरोप उस समय मसालों, रेशम और सोने का भूखा था, पर भारत के जमीनी रास्ते लंबे, खतरनाक और अनिश्चित थे। दिन महीनों में बीतते गए और नाविक भूख, डर और उम्मीद के बीच संघर्ष करते रहे। लेकिन 1498 में, करीब 1 साल के सफर के बाद, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, जिससे इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। Look there! We have found the new world! Hooray! जब पुर्तगाली भारत के तट पर पहुंचे, उन्होंने किसी खाली जमीन पर कदम नहीं रखा था। कैलिकट उस समय मसालों के व्यापार का केंद्र था। इन मसालों की गुणवत्ता देखें, पूरे बाजार में आपको बेहतर नहीं मिलेगा। वे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कीमत उचित होनी चाहिए। यही शहर आगे चलकर पुर्तगाली भारत की राजधानी बना, एक ऐसा किला जिसने पूर्व में उनके साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन केवल व्यापार से बात नहीं बनी। 1502 में वास्को दा गामा फिर लौटा, इस बार एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सेनापति के रूप में। वे महान शहर की ओर चल पड़े, अनजान थे उस भाग्य से जो सुनहरे दरवाजों के पार उनका इंतजार कर रहा था। नौसेना प्रभुत्व के इस युग में पुर्तगालियों ने पूरे समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टाज प्रणाली लागू की। समुद्र अब उनका हथियार बन चुका था। हर जहाज को पुर्तगालियों से एक अनुमति पत्र लेना अनिवार्य था गया, जिसे कार्ताज। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह समुद्र में जीवन और मृत्यु का सवाल था, जिसे कार्तज कहा जाता था। यह समझौता ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन इस मुहर को देखो, शर्तें स्पष्ट हैं। हमें इसे अभी हल करना होगा, वरना परिणाम भुगतने होंगे। देखो, यहाँ क्या लिखा है? ये हमारी जमीन है, तो फिर हमें लड़ना होगा। तैयारी करो। समुद्र में घमासान युद्ध छिड़ गया है। तोपों की गर्जना से आसमान गूंज उठा है। गोवा पर नौसैनिक बमबारी शुरू होती है। आक्रमणकारी बेड़े की लगातार तोप आग के नीचे शहर की दीवारें टूटती हैं। इन प्राचीन गलियों में हर कदम के साथ इतिहास लिखा गया था। सुनहरी सुबह की रोशनी अतीत के संघर्षों को छुपा रही थी। मैं बताता हूँ असली बात क्या है। जो राजा ने किया वो किसी डकैत से कम नहीं था। हमारा व्यापक नेटवर्क आगे का रास्ता रोशन करता है, जो एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख बाजारों को जोड़ता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह वो समय था जब विदेशी ताकतों ने भारत की ओर रुख किया।